अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ इजिप्ट। आज मेरा दिन स्टार्ट हुआ, बल्कि मेरी इजिप्ट में सारी मॉर्निंग्स जिम से ही स्टार्ट हुई थी और मैं डेली वर्कआउट करती थी और उसके बाद स्ट्रेट वे मैं आ जाती थी इधर ब्रेकफास्ट के लिए। मैं अकेली ही आती थी क्योंकि बच्चे और आमिर ये सब उठते थे अराउंड 11 और तब तक 1 घंटे बाद लंच टाइम हो जाता था। तो शुरू में मैं यहाँ पे इनके लिए ब्रेकफास्ट ना प्लेट्स बनाते हैं ना, तो मैं इनके लिए रूम में ले जाती थी, मगर सिर्फ सिवाय जैन के और कोई खाता नहीं था ठंडा खाना। तो पहले 2 दिन तो मैं लेके गई, उसके बाद फिर मैंने जाना छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे मेरा वो सामने मेरा जिम था और यहाँ पे जो हमारा रूम था वो इस ब्लॉक के अंदर था, सामने जिम था और यहाँ पे इस ब्लॉक में बिल्कुल ये 2 मिनट्स की वॉक थी मेरी जिम के साथ। और ये मैं अब जा रही थी अपने रूम के अंदर, ये मैं आपको सारा दिखा रही थी। हमारा सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे था और 1 घंटा जिम करने के बाद ये जो थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी ना, ये भी चढ़ना इतना कोई मुश्किल लगता था कि बस टांगे रह जाती थी ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ तय करने में। मगर फिर ये कि पूरा दिन इतना हमारा खाना पीना होता था, तो बेहतर मैं यही सोची थी कि नहीं, सुबह ही बेहतर है वर्कआउट कर लिया जाए, रात में फिर मैं हमारी वॉक हो जाती थी। और इसके बावजूद, इतनी एहतियात करने के बावजूद इतना मेरा 2-3 kg वेट बढ़ गया था ये 8-10 दिन में। मैं जितनी देर में कमरे में आती थी, कभी कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि जैन सोया होता था इनके साथ ही, मगर कभी कभार वो उठा होता था क्योंकि मैं 10 से 11 तक वर्कआउट करती थी, फिर ब्रेकफास्ट करती थी, आते थे 12 बज जाते थे। तो कभी तो बच्चे उठे थे, ये जैन उठा होता था तो फिर ये आके इनको उठाता था और बस फिर इनकी आपस की मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती थी। तो हम लोगों की रूटीन यहाँ पे ऐसी थी कि बच्चे इस तरह उठते थे और नाश्ता वगैरह करके, तो नाश्ता तो खैर इनका मिस होता था, मैं जैन को करा देती थी क्योंकि फिर उसके बाद इन्होंने ये लंच करते थे और फिर हम लोग वाटर स्लाइड्स में चले जाते थे। हमारा तकरीबन 12-1 से लेके हम 5-6 बजे तक, हम फिर जब तक पूल बंद नहीं होता था हम तब तक वहीं पे रहते थे और उसके बाद बीच में खाना पीना चलता रहता था, लाइव बारबेक्यू होता था। ये अब हम लोग शाम में जब पूल वगैरह बंद हो गए थे तो फिर उसके बाद ये 6 बजे हम लोग फिर रेडी होकर यहाँ पे आ गए थे खाना खाने, क्योंकि हमारा डिनर टाइम स्टार्ट हो गया हुआ था। और बीच में मैं दोपहर से की मूवी नहीं बनाई लंच की, क्योंकि उस टाइम पे सीधा हमने फिर डिनर लंच करके हमने पूल में जाना था, तो मोबाइल हम रूम में ही छोड़ के जाते थे। और फिर हम एक ही दफ़ा फिर रूम में आके शावर वगैरह लेके सब और फिर रेडी होके आते थे और फिर अपनी एक्टिविटी जहाँ तक घूमना फिरना होता था। और खाने में आप देखिए कितनी कोई वैरायटी होती थी। हमने एक दिन पहले, जब पहले दिन आए थे, डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई किया था। अब हम डिफरेंट रेस्टोरेंट आ गए थे मेडिटेरियन में और हम लोग अलीशा खाना ट्राई की, जरा डिफरेंट क्यूजिन। अच्छा, ये चिकन पेपर था और बहुत मज़े का था, और इसके अलावा ये चिकन रोस्ट और थाई पीस भी बहुत मज़े के थे। यहाँ पे सारे इंटरनेशनल फूड था। अच्छा, इनकी अरबिक डिशेस में एक इनके बैंगन बहुत ये लोग ये यूज़ करते हैं, एक मीट बहुत यूज़ करते हैं, दालें बहुत बनती हैं। ये सारे इनका पास्ता और स्पेगेटी सेक्शन था और फ्रेश बन रही थी आपके सामने, आपकी मर्ज़ी की ये सॉस डालते थे, आपकी मर्ज़ी की सारी इंग्रेडिएंट्स डालते थे। कुछ लोग वेजिटेबल्स के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसके बगैर। अच्छा, ये सारा सूप का सेक्शन था, सैलेड का था। अच्छा, सैलेड तो मैंने बिल्कुल भी नहीं टेस्ट किया क्योंकि खाने में इतनी वैरायटी होती थी कि गुंजाइश ही नहीं बची थी कुछ और खाने की। और ये देखें सारे स्पाइसेस, सारे जूस का सेक्शन, और इतने कोई मज़े के जूस होते थे कि मुझे लगता है क्योंकि गर्मी इतनी होती थी और हमारा दिल करता था हम ठंडे ठंडे ड्रिंक्स पिए सारे। अच्छा, ये मुझे याद नहीं ये क्या था। अच्छा, मछली, ये अच्छा ये गोभी थी, स्टीम को थी गोभी। और यहाँ पे हाँ, ये आ गया डिज़र्ट सेक्शन सारा। ओह माय गॉड, इतने कोई मज़े के ये डिज़र्ट्स थे। बस समझ लें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं एक चीज़ करके भी सब ट्राई किया था, फिर भी इतना फुल हो जाता था। ये टर्किश लाइट्स थी, इनका उम्मे अली हर रोज़ इनका होती थी कि इनकी यहाँ की आई थिंक ट्रेडिशनल डिश है। यहाँ पे इन्होंने ये सिनेमा स्क्रीन लगाई थी और यहाँ आइस एज मूवी लगी थी बच्चों के लिए, और ने यहाँ देखी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, शाम में फिर हम लोग पास में एक शॉपिंग मॉल था, वहाँ हम आ गए थे। ये गेमिंग सेंटर था बच्चों के लिए और बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय किया था। बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े हैं, मगर फिर भी उनको ये बच्चों वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जितनी भी वीडियो गेम्स थी और आर्केड गेम्स थी, जो लव्ड इट।
अच्छा, डे 2 हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये हमारे उस दिन के कुछ क्लिप थे, क्योंकि हम जब शाम में रेडी होते थे तो फिर हमें शाम में मौका मिलता था पिक्चर्स खिंचवाने का, रील्स बनाने का। मैंने इस पूरे ट्रिप में काफ़ी रील्स बनाई थी, जो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखी होंगी। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने डे 3 में, और मिस मत कीजिएगा, पूरा व्लॉग एंड तक देखेगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा व्लॉग पसंद आए। अच्छा, डे 3 है मेरा, और ऐसी नॉर्मली अपना स्टार्ट हुआ जिम से, ब्रेकफास्ट से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम पूल में स्पेंड किया, स्लाइड्स में। और ये यहाँ पे फॉर्म पार्टी थी, जो कि मैं अंदर तो नहीं गई क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था और मैं फ़ोन के रिस्क नहीं ले सकती थी। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा पूल में प्ले किया। आज हम लोगों का प्लान था बीच में जाने का, और हम लोग यही सोचे थे कि थोड़ा सी ज़रा ये धूप हल्की हो जाए और फिर हम वहाँ जाएँ, क्योंकि रेत इस वक्त बहुत तपती हुई होगी, सैंड वहाँ की बीच पे। तो बच्चे फिर थोड़ा अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करने लग गए थे। और यहाँ पे जब हम लोग पूल में थे तो डीजे ने यहाँ पे हमारा देसी सॉन्ग बजाया, मुंडिया तो बज के रही, और वहाँ पे गोरे भी पूल में थे, डांस कर रहे थे। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा सॉन्ग कितना फेमस है, जो यहाँ के इंग्लिश टीचर भी बजा रहे होते हैं। और ये यहाँ की मेलोडी बार, जो मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में दिखाया था, कि जिनका जो पूल हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद फिर शाम में हम लोग फिर आ गए थे बीच पे, जो कि बिल्कुल हमारे पास ही था, बिल्कुल 2-3 मिनट्स की ड्राइव थी बस से। और बहुत अच्छा बीच था, मगर पहले दिन हम लोग ना एक्चुअली डिफरेंट साइड पे आ गए, जहाँ पे थोड़े स्टोन्स थे, और इतना जो सैंड थी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी वॉक करने के लिए। तो फिर जब हम बाद में नेक्स्ट डे आए थे, वो हमें फिर पता चला जो उसका रियल पीस था वो दूसरा था, जो आप मेरे कल के व्लॉग में डे 4 में देखेंगे, इसी व्लॉग में। उसके बाद फिर शाम में हमने ऊपर आ गए थे, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ थी, और यहाँ पे बस इंजॉय करते रहे अपना। यहाँ पे बिंगो नाइट थी आज इनकी, और जो इनको प्राइजेस मिल रहे थे लोगों को, और फिर उसके बाद डांस वगैरह उनका आपस में फ़न हुआ। और ये है हमारी डे 3 की पिक्चर्स। इस दिन भी बहुत मज़ा आया। दिन पूरा इतनी जल्दी गुजरता था कि पता ही नहीं चलता था, और हमें बस लग रहा था कि दिन भाग रहे हैं, और हमें मज़ा आता था डेली, और आपस में बच्चों के साथ, और इन्जॉयमेंट इतनी कुछ होती नहीं थी, मगर ज़ाहिर बात है आपका आपस में बहुत रिलैक्सिंग हमारा टाइम गुजरा। अच्छा, डे 4 हमारा जो स्टार्ट हुआ वो हमारा था सफारी ट्रिप पे, और सफारी ट्रिप बहुत ही कमाल का गज़ब था। उस दिन गर्मी क्या कमाल की थी, 40 डिग्री टेम्परेचर था, और पसीने के साथ हमारे कपड़े भर गए थे। हमारा इस दिन सफारी ट्रिप था। और ये देखें भट्टी को रेडी कर रहे हैं स्काफ़ में। अच्छा, इस दिन भी हमें ये कंफर्म नहीं था पता कि हमें सबके लिए स्काफ़ एक्चुअली लाने थे। आमिर ने एहतियातन 2 ले लिए थे, 3 लिए थे हमने, और फिर बाद में उन्होंने बताया कि स्काफ़ के बगैर अलाउ नहीं करते, क्योंकि इतनी गर्मी होती है आपको, और बहुत ही तपती वक्त। तो वो शुक्र है ड्राइवर के पास 2 स्पेयर स्काफ़ थे, जो उसने फिर हमने उनसे बोरो किया। अच्छा, यहाँ पे ये हमें सारे जो जितने भी टूरिस्ट थे उन सबको गाइड कर रहे थे कि आज का क्या क्या प्लान था। और बच्चों की आज देखें गर्मी से बुरा हाल था, क्योंकि उनकी पूरे रेड चीक्स हो गए थे। उससे पहले हम लोगों ने कैमल राइड की थी, वो फ्री थी। और ये देखें ये सांप, उसके हाथ में असली सांप था, और यहाँ पे अंदर इसके जाने के अलग पैसे थे, जहाँ पे अंदर सारे उन्होंने सांप और इस तरह के जानवर रखे हुए थे, मगर हम लोग नहीं अंदर गए क्योंकि फजूल के पैसे थे, और हमें कोई ट्रस्ट भी नहीं था जानवर देखने का। अच्छा, ये यहाँ पे इनके जो लोकल यहाँ पे रहते थे, एक्चुअली इतनी गर्मी, इतनी यहाँ पे इनके खैमे बने होते, और यहाँ के रिहाइश इनकी यहीं पर होती थी, जितने भी यहाँ पे कारीगर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें इनकी कैसी ज़बरदस्त रुमाली रोटी थी, जो कि इतने छोटे से पेड़े से इतनी बड़ी की उसने। और यहाँ पे ये हैं आई थिंक इनके हैंड के वो जो होते हैं ब्रेसलेट्स होती हैं, हैंडमेड होती हैं, ये वो दिखा रहे थे। और इसके अलावा इससे पहले जो और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जो इनके हाथ के हुनर हैं, वो सारा इन्होंने दिखाया कि कैसे वो बनाते थे। अच्छा, यहाँ पे होना था नाइट डिनर था फ्री में इतनी ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने पूरा पैकेज करवाया था। तो उस पैकेज में यहाँ डिनर था, बैले डांसर थी, ये राइड्स थी, बाइक की राइड्स थी, और जो कि फिर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। मूवी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं, वो आप देखिएगा। कैमरे के एंगल्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे। उसके बाद फिर शाम में आए हम लोगों ने, बच्चों को पूल में जाने की जल्दी थी, तो हम लोगों ने वो बैले डांस वगैरह कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैं और आमिर और बच्चे ऑलरेडी दुबई का जो सफारी पार्क अटेंड किया था वो सब हम ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके थे, तो वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही थी। मगर दुबई वाला थोड़ा सा इससे आप समझ लें बड़े पैमाने पे था, ये वाला थोड़ा छोटे पैमाने पे था। मगर इसके जो मेन हमारा पर्पस था वो बाइक राइड्स थी, वो हमने इंजॉय की थी। और खैर ये इस दिन की आप सारी पिक्चर्स वगैरह हमारी देखें, हमने बहुत मज़ा किया इस दिन भी। और फिर खैर हम शाम में 5 बजे आ गए थे, क्योंकि 6 बजे पूल बंद होना था, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया डुबकियाँ मारने का, वो इंजॉय किया हमने। उसके बाद रेडी हुए, डिनर किए, और
फिर से हमने अपनी वो नाइट में एक्टिविटी जो हमारी रूफ पे होती थी वहाँ चले गए, वॉक वगैरह की। और अच्छा इतनी जल्दी सोते भी नहीं थे, 11-12 बजे सोते थे। और वही बात है कि हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजरते थे। ये आ गया जी हमारा अब डे 5। इस दिन फिर हम बीच पे गए थे और वाटर एक्टिविटीज़ हमने इस दिन की थी। आमिर, ईशान और एक साथ थे, इस पे बैठे थे। हम सब एक्चुअली मैं लेना चाहती थी बनाना बोट, जो कि जो स्लिम वाली होती थी ना वो, मगर आमिर को ज़रा ख्याल था कि बच्चों के लिए वो डेंजरस ना हो, तो फिर आमिर ने ये वाली बोट ली थी। और मगर ये अजीब भी अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। मगर ऑब्वियसली मज़ा तो उसी में होता है जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो फिर वो हमने पहले ये ली, फिर उसके बाद हमने बनाना बोट भी ली। नेल कलर चेक करें ज़रा मेरा। यहाँ पे हम बनाना बोट की अब तैयारी करते, लाइफ जैकेट पहन रहे थे। और इसके साथ इंसिडेंट हमारा ये हुआ था कि हम लोग ना जब उसने टर्न किया तो पहले मैं गिरी और मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे गिर गए। और हमने हुरगादा में कुछ अर्से पहले ही एक शार्क का इंसिडेंट हुआ था कि शार्क इसी यहाँ हुरगादा के ही समंदर में थी। और ऑब्वियसली कोई इंजरीज वगैरह भी हुई थी। और जब हम गिर गए तो बच्चे मेरे इतना डर गए थे कि शार्क आ रही है। मगर मैं तो बहुत इंजॉय किया और वो मुझे हंसी में मुझसे ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे बीच पे आ गए थे और इंजॉय किया। जहाँ पे हमारी बनाना बोट थी वो मैं ये भी बताती चलूँ कि वो बहुत हमारा डीप वाटर में एक्चुअली वो चलाते थे। और हम जब गिरे भी थे, हम डीप वाटर में गिरे थे, मगर क्योंकि लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर वो भी हर चीज़ का एक अपना फ़न होता है, मैंने तो उसको भी बहुत इंजॉय किया था। इसके अलावा एक और राइड थी पैरासेलिंग के नाम से, वो मैंने नहीं ली क्योंकि वो हमारी मिस हो गई, क्योंकि उसके लिए प्री बुकिंग करवानी पड़नी थी। और हमारा आज यहाँ लास्ट डे था। इसके बाद हमने कल फ्लाई करना था कायरो में हमारा 2 नाइट का स्टे था। और बच्चे मेरे ज़्यादा ना क्या कहते हैं स्विमिंग पूल में ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीच, क्योंकि उनको यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो समुंदर का पानी उनको थोड़ा सा टेस्ट उनका जब मुँह में आता था तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे। तो फिर भी हमारे वहाँ पे हमने 1-2 घंटे और स्पेंड किए थे और हमने वहाँ पे भी हमने इंजॉय किया। मगर यहाँ पे बच्चे मेरे ज़्यादा जो फ़न करते थे वो यहाँ स्विमिंग पूल में करते थे। इस दिन हमने बहुत ज़्यादा हमारे चैलेंजेस होते थे कि कौन सा कितनी देर तक सांस रोक के पानी में रहता था, फिर एक दूसरे को उठा के इधर पटक रहे होते थे। अच्छा, और ये जो राइड थी ये बच्चों का उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ था। और ये सब जो यहाँ लोग वेट करें, ये ऊपर बकेट फिल होने का वेट करें, क्योंकि वो जब पानी से भरती थी तो ये सब इनके ऊपर आता था और बहुत इंजॉय करते थे। अच्छा, वो जो सामने राइड्स है येलो, ब्लू और ऑरेंज कलर की, और एक्चुअली 4 स्लाइड्स है, वहाँ पे एक रेड कलर की भी है। तो वो सारी एडल्ट्स की राइड्स थी। और यहाँ पे जो ये बच्चों वाला एरिया था, ये मिडल में भी बच्चों के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। बच्चों की एक्चुअली ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। और वो जो बड़ों वाली स्लाइड है उसमें भी आप एडल्ट के साथ ले सकते थे। वो भी अच्छी थी, इतनी डेंजरस नहीं थी जितनी हम लोगों को पसंद है। हमने इससे ज़्यादा डेंजरस वाली ली हुई है और वो बहुत मज़ा आता था। ये इतनी ज़्यादा नहीं थी डीप। और यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग एरिया के पास सारा ये फूड, बारबेक्यू, सैलेड और हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे बच्चों की रखी हुई थी। ऐसे ये हम लोग स्लाइड ले रहे थे, ये शान आया है और इसके बाद फिर मैं भी आऊँगी। और ये आ गई मैं, मेरे लिए तो ये बच्चों के लिए राइड ही थी, क्योंकि इससे ज़्यादा भी डेंजरस नहीं मैंने ली है। अच्छा, ये यहाँ पे 4 स्लाइड थी जो मैं आपको बता रही थी, और सबका एग्जैक्ट एक ही जगह पे होता है। और इसके अलावा दूसरी साइड पे भी एक थी। अच्छा, ये यहाँ पे आप देखें शाम के वक्त इतना कोई खूबसूरत लगता था यहाँ पे, और लाइटनिंग इसकी और मौसम, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों की जब वॉक होती थी ना, तो इसमें सारी इसकी यहाँ की मूवी बनाती थी, क्योंकि हमारे कल हमने यहाँ से वापस चले जाना था और ये हमारी आज यहाँ पे लास्ट नाइट थी, तो इस चीज़ को हम प्रॉपर एंजॉय करना चाह रहे थे। और फिर इसके बाद हमने कल कायरो भी चले जाना था। अच्छा, आज रात यहाँ पे फिर इनका 8 बजे के करीब ये एक शो इन्होंने अरेंज किया हुआ था सबके लिए, और बहुत ही मज़े का था ये। अच्छा, यहाँ पे ये शो के बाद फिर थोड़ी देर बाद पूल पार्टी भी स्टार्ट होनी थी, वो 9 बजे थी। उसके भी थोड़े से क्लिप्स बनाए, वो भी हम जाहिर सी बात है अंदर पानी में तो नहीं गए क्योंकि हम लोग चेंज कर चुके थे, तो इसीलिए फिर मैंने इसकी मूवी बस बाहर से ही लोग तो इसीलिए क्लिप्स बना लिए थे। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना कार्ट में, ये जो भी स्नैक्स वगैरह देते ये भी फ्री नहीं थे, ये इसके लिए पैसे लगते थे। मगर हम लोगों के लिए अंदर रेस्टोरेंट में इतना खाना होता था, तो फिर हम ये यहाँ से स्नैक्स लेते नहीं थे। चलें जी, अपने इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये 3-4 दिन का जो व्लॉग था
हमारा इजिप्ट गादा में वो अच्छा लगा हो। और बाकी इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, अब देखती हूँ कि जो हमारे 2 दिन का ट्रिप था कायरो में, वो एक ही व्लॉग में आएगा कि 2 व्लॉग्स में आएगा। और वो हमारा एक दिन पिरामिड में था, एक दिन हमने म्यूज़ियम गए थे, इसके अलावा लोकल शहर भी हम उनका घूमे थे, तो वो भी बहुत अच्छा था। आई होप वो भी आप लोग एंजॉय करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।